एक लड़का सेना में तभी शामिल हो सकता था जब वह माचिस की तीली बुझने से पहले अपनी सैन्य वर्दी पहन ले। जैसे ही आखिरी तीली बुझने वाली थी, उसने आखिरकार वर्दी पहन ली। लड़का एक असली सिपाही की तरह कैंप में खुशी खुशी चारों ओर दौड़ा। उसने एक वयस्क की तरह दाढ़ी बनाने की कोशिश भी की और सलामी देने का अभ्यास किया। जब सैनिकों ने उसके कमसिन चेहरे को देखा तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन लड़का पूरी एकाग्रता के साथ संतरी ड्यूटी कर रहा था। तभी कैंप पर अचानक हवाई हमला हो गया। एक अधिकारी ने अपने शरीर से उसकी रक्षा की। चारों ओर हो रहे धमाकों से लड़का इतना डर गया कि वह कांपने लगा। जब उसने घायल सैनिकों को देखा तो उसे युद्ध की असली भयावहता का एहसास हुआ। वह टेंट के अंदर भागा, एक पानी का गिलास उठाया और घायल सैनिकों को पानी दिया ताकि उनका दर्द कम हो सके। लड़के ने टेंट के बीच में खड़े होकर सबके लिए गाना भी गाया। उस सुंदर गाने ने सैनिकों की आंखों को एक के बाद एक नम कर दिया। लेकिन दुश्मन ने एक और हमला शुरू कर दिया। लड़के ने गोला बारूद का बक्सा घसीटा और सैनिकों को लगातार गोला बारूद पहुंचाता रहा। धमाकों के सामने उसने कोई डर नहीं दिखाया। एक बुजुर्ग सिपाही ने उसकी प्रशंसा की और लड़के ने गंभीरता से सलामी दी। फिर वह कमांड सेंटर की ओर भागा। ये जानने के बाद कि संचार लाइन कट गई थी और कमांडर की चिंतित अभिव्यक्ति देखकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के खाई से बाहर भागा और गलती के बिंदु को खोजने के लिए संचार लाइन का पीछा किया। उड़ती हुई तोपों की आग के बीच लड़का खाई से बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसने टूटे हुए तार को जोड़ा और संचार आखिरकार बहाल हो गया। इसी वजह से दुश्मन को भी सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया। एक दिन लड़के को एक टोही मिशन को अंजाम देने का आदेश दिया गया। दूरबीन से उसने पुआल के ढेर में से एक पैर बाहर निकला हुआ देखा और तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कैंप वापस भागा। लेफ्टिनेंट को पहले तो उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लड़के के जोर देने पर भी वह 2 सैनिकों को लेकर खोज के लिए गए। उन्होंने पुआल के ढेर में आग लगा दी और 2 दुश्मन सैनिक अचानक बाहर कूद पड़े और उन्हें सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। बाद में लड़के ने एक बैकपैक भी घसीट कर निकाला जिसमें वह रेडियो था जिसका उपयोग दुश्मन बमबारी के निर्देशांक भेजने के लिए करते थे। लड़के ने एक बार फिर बहादुरी का काम किया और योगदान दिया, लेकिन उसने इसके बारे में कभी शेखी नहीं बघारी। इसके बजाय उसने सैनिकों के लिए पत्र पहुंचाने वाला संदेशवाहक बनने का अनुरोध किया। हर कोई इस प्यारे से छोटे लड़के को पसंद करता था। एक सिपाही ने तो उसके लिए एक नृत्य भी किया, लेकिन अगले ही दिन जब लड़का फिर से पत्र देने गया तो वह सिपाही जिसने नृत्य किया था मर चुका था। लड़के ने चुपचाप अपनी टोपी उतारी और दुखी मन से चला गया। यह बात जनरल के कानों तक पहुंची, जिन्होंने लड़के को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। और उस समय लड़के की उम्र सिर्फ 6 साल थी।